कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि लाहौर अपने मुल्क की कुल मईशत का 11% पैदा करता है, जो उसे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम बनाता है। दूसरी तरफ दिल्ली भारत की बहुत बड़ी मईशत में 4.4% का हिस्सा डालता है। हेलो हेलो गाइस, गाइस, मैं हूं तस्कीर मैं हूं नोमान। और हम देख रहे हैं इस वीडियो में लाहौर वर्सेस न्यू दिल्ली का एक छोटा सा कंपैरिजन। द डिफरेंस विल शॉक यू। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो बात करते हैं जनूबी एशिया के दो ऐसे शहरों की जो एक दूसरे का अक्स भी हैं और एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ भी, लाहौर और नई दिल्ली। इनकी गलियां एक जैसी तारीखी कहानियां सुनाती हैं, लेकिन आज इनकी हकीकतें, इनकी मंजिलें अलग हैं। आइए देखते हैं कि आदाद व शुमार, सकाफत और तारीख के आईने में ये दोनों शहर एक दूसरे के सामने कैसे नजर आते हैं। चलें शुरुआत करते हैं लाहौर से, वो शहर जिसके बारे में कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं देखिया वो जमिया ही नहीं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये इस शहर की रूह, इसकी सकाफती गहराई और इसकी तारीखी अजमत को मानने जैसा है। और फिर सरहद के उस पार नई दिल्ली को एक और नाम से पुकारा जाता है, दिल वालों का शहर। जहां लाहौर अपनी शानदार तारीख पर फख्र करता है, वहीं दिल्ली अपनी मेहमान नवाजी और गर्म जोशी के लिए जाना जाता है। आबादी के लिहाज से देखें तो फर्क हैरान कर देने वाला है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। सोचें, ये तकरीबन पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है, जो सिर्फ एक शहर में रहती है। इसके मुकाबले में लाहौर की आबादी 1 करोड़ 11 लाख है। तालीम के मैदान में भी एक वाज़ेह फर्क सामने आता है। दिल्ली में शराय खानदगी 86.3% है, जबकि लाहौर में ये 65% है। ये जो 21% का फर्क है ना, ये दोनों शहरों में इंसानी वसाइल की तरक्की और मुआशी मौक़े पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर हम मजहबी साख्त की बात करें तो लाहौर की तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहाँ वाज़ेह अक्सरियत मुसलमानों की है, जो कुल आबादी का 95% से ज्यादा है। इसके साथ साथ यहाँ एक छोटी लेकिन अहम मसीही, हिंदू और सिख बिरादरी भी सदियों से आबाद है। इसके बरक्स नई दिल्ली एक बिल्कुल अलग मजहबी मंजरनामा पेश करता है। सिखों का गुरुद्वारा यहाँ हिंदू भी बिरादरी लाहौर 80% के साथ अक्सरियत में है, लेकिन मुसलमानों, जैन मत और दूसरे मजाहिब के मानने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लाहौर की मुआशी ताकत उसके सनती शोबे में है, जबकि दिल्ली की मईशत कहीं ज्यादा मुतनव्वे है, जिसे सर्विसेज, IT और सेहत जैसे जदीद शोबे आगे बढ़ा रहे हैं। और ये फर्क मुआशी पैदावार यानी GDP के आदात व शुमार में और भी ज्यादा नुमाया हो जाता है। दिल्ली की मुआशियत का हुजूम तकरीबन 370 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि लाहौर की मुआशियत 84 बिलियन डॉलर पर खड़ी है। मतलब दिल्ली की मुआशियत लाहौर से 4 गुना से भी ज्यादा बड़ी है। ये एक बहुत बड़ा इक्तिसादी फासला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दिलचस्प बात यह है कि लाहौर अपने मुल्क की कुल मईशत का 11% पैदा करता है, जो उसे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम बनाता है। दूसरी तरफ दिल्ली भारत की बहुत बड़ी मईशत में 4.4% का हिस्सा डालता है। इससे पता ये चलता है कि पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार लाहौर पर ज्यादा है, जबकि भारत के पास दिल्ली के अलावा भी कई बड़े माशी मराकज हैं। बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में दिल्ली बहुत आगे नजर आता है। जरा सोचें, इसका 390 किलोमीटर तवील मेट्रो सिस्टम रोजाना लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। इसके मुकाबले में लाहौर का ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रैक 27.1 किलोमीटर का है। ये एक अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मंसूबे तो दिल्ली को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए और भी तैयार कर रहे हैं। ये तमाम जदीद तरक्की और आदादोशुमार एक बहुत गहरी और मुश्तरका तारीख की बुनियाद पर खड़े हैं। तो आइए वक्त के औराक पलटते हैं और उन सल्तनतों की गूंज सुनते हैं जिन्होंने लाहौर और दिल्ली दोनों को अपनी अजमत का मरकज बनाया था। लाहौर तो हमेशा से ही बादशाहों की आंख का तारा रहा है। गजनवियों की आमद से लेकर मुगलों के शानदार दौर तक, और फिर नादिर शाह की यलगार से लेकर बरतानवी राज के खात्मे तक, हर जमाने ने लाहौर के माथे पर अपनी तारीख का एक अनमिट निशान छोड़ा है। और यही कहानी दिल्ली की भी है। पृथ्वीराज चौहान के किलों से लेकर मुगलों के महलात और बरतानवी राज के दफातर तक दिल्ली ने भी कई सल्तनतों का उरूज व जवाल देखा है। और यहीं आके इन दोनों शहरों की तारीख एक हो जाती है। हम इस तज्जिए का इख्तिताम एक सवाल पर करते हैं, भारत और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली इस वाहिद ट्रेन का नाम क्या है जो इन दो मुल्कों को जोड़ती है। तो ये छोटा सा एक कंपैरिजन और एक डिटेल वीडियो थी, जिसके अंदर हमें GDP से लेकर आबादी और ये सारी चीज़ें, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आबादी के हिसाब से फ़र्क तो होगा, ये जाहिर सी बात है। तो
वहाँ पर जीडीपी में जो है बड़ा हिस्सा लाहौर देता है। 11% बताया इन्होंने, जीडीपी का एक हिस्सा देता है लाहौर, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ निकलता है, मतलब उस पर डिपेंडेंट है पाकिस्तान। 11% बहुत होता है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली का जो है इन्होंने 4.4% बताया, जो कि एक ये है। और ऊपर से एजुकेशन का इसमें बताया कि 86 के परसेंट था, है ना? 86 के दिल्ली का। हाँ, लेकिन लगता नहीं है, मतलब अगर देखो ना, कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं तो एजुकेशन बेहतर नज़र आती है, मतलब वहाँ पे भी ऐसा नहीं लगता है कि कम होगी। हाँ, पाकिस्तान की जो है इन्होंने 60 के आसपास बताई थी ना, 63। जो एजुकेशन, जो लिटरेसी रेट बताया था इन्होंने, तो वो तो खूबसूरती, किले और ये सारी चीज़ें और हिस्ट्री उठाकर देखोगे आप तो सब जगह, मतलब मुग़ल बादशाह वगैरह की जो बिल्डिंग्स हैं अभी भी आपको दिखाई पुराने देंगी। टाइम की। हाँ, दिल्ली में भी लाल किला और ये सारी चीज़ें, तो जो वो बनाकर गए थे, तो वो सारी चीज़ें आपको दोनों ही सिटीज़ में दिखाई देंगी। और कंपैरिजन यहाँ पर वैसे बनता नहीं है, क्योंकि एक छोटी कंट्री और एक बड़ी कंट्री है, और आबादी का फ़र्क है, तो वहाँ पर आपको पैसे और स्ट्रक्चर में भी फ़र्क नज़र आएगा। हाँ, लाहौर अभी एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहा है और ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बहुत वो हो गया है एडवांसमेंट, और लेकिन वहाँ पर मेट्रो वगैरह और ये सारी चीज़ें, सहूलियत जो है वो बहुत पहले से है। हाँ, दिल्ली के। 2000 के आसपास से शायद मेट्रो तो वहाँ पर चल रही है, जो सबसे पहले जो आई थी इंडिया में। बाकी कंपैरिजन देखकर आपको मज़ा आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय। बाय।